हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से तसु। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक बीएफएम की रिकॉर्ड केस स्टडी लेकर आया हूं जो कि एनआरआई पर आधारित है। ओके, तो उसी के बारे में बात करेंगे। ये हमारा जो है सोशल मीडिया हैंडल है, फेसबुक पर अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, हमारा ऐप भी अवेलेबल है जो कि आपको एंड्रॉयड और प्ले स्टोर दोनों पर मिल जाता है। ठीक है, बेहतर प्रिपरेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो भी कॉन्सेप्ट होंगे बेसिक से समझाए जाएंगे और एडवांस लेवल तक ले जाया जाएगा। थोड़ी बहुत अपग्रेडेशन जो है, यानी अपग्रेड किया है अपने आप को आईआईबीएफ ने, उसी के अकॉर्डिंग हम भी अपने आप को अपग्रेड करने में लगे हुए हैं। उसका इफेक्ट आपको जनवरी के क्लासेस में दिखने लगेगा। ओके, अभी के लिए मैं आपको रिकॉर्ड क्वेश्चन इसलिए अवेलेबल करवा दे रहा हूँ क्योंकि कुछ सेंटर के एग्जाम कैंसिल हो गए हैं, तो मे भी वहाँ पर ये हेल्प कर जाए। ओके, या साथ साथ में जब आप जून 2024 का या दिसंबर 2024, 25, 26 किसी भी ईयर में एग्जाम दे रहे होंगे तो ये एक मॉडल के तौर पर काम आएंगे कि हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें किस तरीके की तैयारी वहाँ के लिए करनी चाहिए। ओके, तो कुछ इन्फॉर्मेशन डेटा दिया हुआ है, उसके आधार पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 5 का आंसर देना है। क्वेश्चन ये है, एक आदमी है ए हैज रिटर्न टू इंडिया फॉर परमानेंट सेटलमेंट एंड हैज द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द टेनर एज एनआरआई। ठीक है, तो एक व्यक्ति है जो एनआरआई है, वो अब अपने देश लौट आया है, उसको स्वदेश की याद आई है, वो घर लौट आया है। लेकिन उसका जब वो एनआरआई के तौर पर था तो उसने इंडिया में कुछ इन्वेस्टमेंट किए हुए थे एनआरआई के तौर पर रहते हुए। सवाल ये है, आपको बताना है कि बैंकों को अगला एक्शन क्या लेना होगा इस केस में। ठीक है, देखिए मतलब इसका क्या होता है। देखिए, एनआरआई रहते हुए उसने इन्वेस्टमेंट किया है, उसके एसबी एनआरओ यानी सेविंग अकाउंट है, एसबी मतलब सेविंग अकाउंट है एनआरओ वाला, उसमें 65 लाख रुपए पड़े हुए हैं। एफसी एनआरबी जो अकाउंट है यानी एफडी वाला, उसमें $25,000 की एफडी बनी हुई है और उसकी पेमेंट जो है नेक्स्ट 1 ईयर में होनी, यानी मेच्योरिटी 1 साल बाद होनी है। ये दूसरी उसका इन्वेस्टमेंट है। तीसरा इन्वेस्टमेंट है, उसको पेंशन बेनिफिट्स मिल रहे हैं। जो एक्स एम्प्लॉयर है इंडिया में, वो 25,000 रुपये हर महीने देता है पेंशन के तौर पर। ठीक है, इंक्लूडिंग एरियर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड बाई एक्स एम्प्लॉयर। ठीक है, उसके बाद में चौथा है बैलेंस इस एसबी एनआरई अकाउंट में उसके बैलेंस है कितना, 12 लाख रुपए। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है, आप एक बैंकर हैं। ठीक है, ये एनआरआई है, जब वो एनआरआई था तो उसने ये सारे इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, अब वो देश लौट आया है। आपसे पूछा जा रहा है कि अब आप क्या करोगे इन अकाउंट का। अगर मान लो कस्टमर आपके पास आता है तो आप क्या एसबी एनआरओ अकाउंट कंटिन्यू करने दोगे या उसका सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कर दोगे नॉर्मल इंडिया वाले के तौर पर, या फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलोगे, क्या करोगे। हर एक परिस्थिति में यही आपसे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जैसे एसबी एनआरओ अकाउंट में जो 65 लाख रुपए, इसका क्या करोगे। तुरंत अकाउंट क्लोज कर दोगे, एफआईआर कर दोगे, पुलिस को बताओगे एनआरआई नहीं रहा, इसको देश में आना नहीं चाहिए था, काइंड ऑफ दैट। इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शन हैं। एफसीएनआरबी में क्या है, $25,000 की एफडी है, लेकिन मेच्योर कब हो रही है, 1 साल बाद। 1 साल बाद मेच्योर हो रही है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, अभी एनआरआई है, अब लौट आया एनआरआई से और 1 साल बाद एफडी मेच्योर हो रही है उसकी, तो क्या करना चाहिए मुझे। अभी एफडी एफसीएनआरबी वाली तोड़ देनी चाहिए और यहाँ की एफडी बना देनी चाहिए, या मैं 1 साल रहने दूँ, या फिर एफसीएनआरबी चला जा सकता है। ऐसा पॉसिबल है कि एफसीएनआरबी चलता रहे, काइंड ऑफ दैट। यही सब तो दिमाग में लॉजिक आते हैं वहाँ पर। पेंशन बेनिफिट में क्या होगा, यार पेंशन का अकाउंट है, जब वो एनआरआई था उस समय का पेंशन है, उसके एनआरओ खाते में डलवाते हैं, लेकिन अब वो इंडिया आ गया है तो सेविंग अकाउंट खोलना चाहिए। अगेन हौच पौच है ना, दिमाग में हौच पौच चली हुई है। ठीक उसी तरीके से एसबी एनआरई अकाउंट का क्या करूँ, 12 लाख रुपये इसमें भी हैं, इसको बंद कर दूँ या फिर एनआरई ही रहने दूँ, क्या है गाइडलाइन, सवाल ये है। और इस गाइडलाइन पर ना इन्होंने कम से कम 3 बार मेरे ख्याल से, मैं देख रहा हूँ ना, खूब घुमाया है। मतलब एकदम फॉरेक्स में ये हर बार किसी न किसी को विदेश में एनआरआई बनाते हैं। एक आधी बार जो है पिछले मेरे ख्याल से जून 2022 की एफडी केस स्टडी है, उसमें क्या था, उन्होंने इसमें ऐसा नहीं था, इसमें क्या है एनआरआई लौट रहा है, उसमें एनआरआई बन रहा है। तो उसमें क्या है, एक आदमी है जिसको नौकरी मिलती है यूएस में 2017 में, अभी 2025 चल रहा है, वो अपने भाई को भी 2021 में बुला लेता है, वो भी भाई उसका वहाँ पर जो है पढ़ाई करना शुरू कर देता है। 2 साल बाद उसके मम्मी और पापा भी वहाँ परमानेंट सेटलमेंट के लिए चले जाते हैं। अब बताओ, पापा का एफडी का अकाउंट है, पापा का उनके जो है पेंशन आ रही है, जो आदमी वहाँ एनआरआई है उसने यहाँ पर घर बनवा रखा, उससे रेंट इनकम आ रही है, कौन सा पैसा कहाँ जाएगा, क्या करना है, किस खाते में जाएगा, वहाँ भेज सकते हैं नहीं भेज सकते, काइंड ऑफ दैट। खूब खेलते हैं, यकीन मानिए। इस फंडे पर इन्होंने इतना बढ़िया खेलना शुरू किया है, इसलिए क्योंकि अभी तक मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करवा पाया हूँ आप लोगों का। एक बार मैं ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करवा दूँ, फिर आईआईबीएफ इस टॉपिक पर क्वेश्चन बनाना बंद कर देगा जब आप सारे सही करने लगेंगे। लेकिन अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए इस पर क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन ये है कि जून
24 के एग्जाम में ये सब क्लियर करेंगे। अब की बार जो है आखिरी बार करेंगे जो है IIBF की जो है रणनीतियों पर, जहाँ जहाँ वो जाता है। पता है कहाँ जाता है, मैं बताता हूँ। पहले मॉड्यूल में आएगा फॉरेक्स में, तो भाई साहब ना आपसे फॉरेक्स के कैलकुलेशन खूब पूछेगा, जम कर पूछता है। और कैसे कैलकुलेशन, ऐसे नॉर्मल वाले जो मैकमिलन बुक में दिए ये नहीं पूछता है, कुछ भी पूछ लेगा। 3% इंटरेस्ट यहाँ चल रहा है, 7% वहाँ चल रहा है। एक बार सऊदी रियल और ये सब करके दे चुके हैं, वैसा न्यूमेरिकल दिया। उसके बाद में एक आधी बार मैकमिलन की केस स्टडी उठा दी, अगली बार कुछ और ही उठा देते हैं, कुछ भी चला हुआ है, पता नहीं कौन से जहान से ये क्वेश्चन लेकर आते हैं। अब यही क्वेश्चन जो आपके सामने, इसमें कहाँ से दिमाग लगा करके आप क्या आंसर करेंगे, राइट। ये है, लेकिन जो मैकमिलन की नई बुक आई है उसमें ये चीज़ें थोड़ा सा कवर हुई हैं, ऐसा नहीं है। लॉजिक तो इन्होंने नहीं दिया है, बट फिर भी थोड़ा कवरेज दिया है कि हाँ ये हो सकता है। ये RBI की सर्कुलर है, RBI का सर्कुलर है, क्या कहता है आइए उस पर डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चन हलवाई हो जाएगा। देखिए पहली बात हम NRE अकाउंट की बात कर रहे हैं। देखिए क्या केस है, चेंज इन रेजिडेंशियल स्टेटस फ्रॉम NRI टू रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट से आप रेजिडेंट जब बनते हैं उस केस में क्या क्या होगा, NRE अकाउंट का क्या होगा, उसके बाद में FCNRB अकाउंट का क्या होगा और NRO अकाउंट का क्या होगा। तीनों अकाउंट के लिए डिटेल लेकर आया हूँ कि क्या करना है हमें, व्हाट RBI सेज बोलते हैं। चलो सबसे सरल NRO का देख लेते हैं। देखो NRO का पहले, NRO अकाउंट में बी डेजिग्नेटेड एज रेजिडेंट अकाउंट ऑन द रिटर्न ऑफ अकाउंट होल्डर टू इंडिया फॉर एनी पर्पज इंडिकेटिंग इन द इंटेंशन टू स्टे इन इंडिया फॉर एन अनसर्टेन पीरियड। तो अगर NRI विदेश से लौट रहा है और यहाँ आकर के चाहे परमानेंट सेटलमेंट ले ले या ना परमानेंट सेटलमेंट के लिए भी आए, लेकिन अगर इंडिया आ रहा है और ये कहता है कि मेरा जाने का कोई कंफर्म नहीं कि मैं कब जाऊँगा, यानी कि अनसर्टेन पीरियड के लिए अगर वो इंडिया आया हुआ है, तो उसका जो NRO अकाउंट है फ्रेंड्स, उसको हम रेजिडेंट अकाउंट में, जैसा नॉर्मल रेजिडेंट अकाउंट आप और मेरा जो खाता है उसे रेजिडेंट अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। आपका सेविंग अकाउंट है बैंक में, उसमें सैलरी आती होगी हर महीने, वही सेविंग अकाउंट है, तो उस अकाउंट में आप इसे बदल सकते हैं। क्लियर हो गई बात। तो NRO को क्या करना है, सीधे सीधे NRO अकाउंट को हम सेविंग अकाउंट में, है ना, रेजिडेंट किसमें, रेजिडेंट अकाउंट में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं, रेजिडेंट अकाउंट में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद में दूसरा देखिए, NRE अकाउंट के केस में क्या बोल रहे हैं, NRI अकाउंट शुड बी डेजिग्नेटेड एज रेजिडेंट अकाउंट आर। देखिए दो विकल्प बढ़े यहाँ पर, इसे आप क्या कर सकते हैं, रेजिडेंट अकाउंट में बदल सकते हैं, या द फंड्स हेल्ड इन दीज अकाउंट्स में बी ट्रांसफर टू RFC अकाउंट एट द ऑप्शन ऑफ अकाउंट होल्डर इमीडिएटली अपॉन द रिटर्न ऑफ अकाउंट होल्डर टू इंडिया फॉर टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट और चेंज इन द रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, तो ये बात हुई कि हमारे पास, अगर मैं यहाँ समराइज करूँ NRE अकाउंट की, तो फ्रेंड देखिए NRE अकाउंट में हमारे दो विकल्प हैं। पहला, NRE अकाउंट को हम रेजिडेंट अकाउंट में बदल दें, रेजिडेंट किस में बदल दें, रेजिडेंट अकाउंट में बदल दें, या दूसरा विकल्प होता है कि हम इसको RFC अकाउंट में बदल दें। किसमें, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट में, बी में ट्रांसफर द फंड टू RFC अकाउंट एट द ऑप्शन ऑफ अकाउंट होल्डर, जैसा वो चाहेगा। अब ध्यान रखिएगा, RFC जो होते हैं फ्रेंड्स आपके, वो आपके सेविंग वाले भी हो सकते हैं और RFC जो है आपके FD वाले भी हो सकते हैं। यहाँ पर ये बात लिखी नहीं गई है, बट ये और रिसर्च करेंगे तो जाएंगे तो पता चलेगा। ओके, तो यानी कि हमारे पास NRE अकाउंट के लिए दो विकल्प हो गए। पहला, रेजिडेंट अकाउंट जैसा हमारा और आपका खाता होता है वैसा खाते में बदल दीजिए। दूसरा विकल्प है कि रेजिडेंशियल फॉरेन करेंसी अकाउंट खोल दीजिए और उसमें जो पैसा है RFC में मान लो 20 लाख रुपए हैं, तो वो उसके मर्जी पर है कि वो FD करवाना चाहता है कि सेविंग अकाउंट में रखना चाहता है। दोनों विकल्प खोल करके आप यहाँ रखेंगे। क्लियर हो गई मेरी बात। NRO के केस में क्या विकल्प है, NRO के केस में हमारे पास क्या विकल्प है, हम इसे रेजिडेंट अकाउंट में ही बदल सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम इसे क्या कर सकते हैं, NRO के केस में सिर्फ रेजिडेंट अकाउंट में बदल सकते हैं, ये विकल्प नहीं है। थोड़ा ध्यान दीजिए, NRO अकाउंट सिंपल से अकाउंट सिर्फ रेजिडेंट में बदलेगा। NRE अकाउंट दो विकल्प, रेजिडेंट में भी बदल सकते हो या RFC अकाउंट, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट में भी बदल सकते हो, और RFC में भी विकल्प है, तुम FD करवाओ सेविंग करवाओ, तुम्हारी मर्जी पे चलती है। ठीक है, अब आती है बात FCNR अकाउंट। ये पहली बात ये आपको पता ही होगा कि ये डॉलर में होता है अकाउंट और सिर्फ FD होती है। ठीक है, दो चीज़ें, एक तो डॉलर में होता है, दूसरा FD होती है। इस केस में क्या होगा, ऑन चेंज इन रेजिडेंशियल स्टेटस, जब भी रेजिडेंशियल स्टेटस बदलेगा, FCNRB डिपॉजिट में बी अलाउड टू कंटिन्यू टिल द मैच्योरिटी। ध्यान दीजिए, FCNRB में जो डिपॉजिट है, जो FD है, उसको हम अलाउ करेंगे टिल मेच्योरिटी, जब तक मेच्योर ना हो जाए। 1 साल 2 साल 10 साल जितने साल के लिए FD हुई है
वैसे FCNRB मैक्सिमम 5 साल के लिए होता है। तो मान लो कि अभी FD हुई है तो 5 वर्षों तक, जब तक कि वो मेच्योर ना हो जाए, टाइम पीरियड चाहे जो भी हो, तब तक उसे हम अलाउ करेंगे, हम रोकेंगे नहीं। अभी मैं बोल रहा था ना कि FCNRB में क्या करूँ, आगे अब NRI नहीं रहा तो इसका बंद कर देते हैं कि होल्ड करें कि आगे चलाएंगे। FCNRB में हम चलाएंगे, ना NRO में चला रहे हैं ना NRE में हम चला रहे हैं, लेकिन FCNRE में जब तक मेच्योरिटी का डेट नहीं आता तब तक हम कंटिन्यू कर सकते हैं एट द कॉन्ट्रैक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बातचीत हुई उसी पर ही, सो डिजायर्ड बाई अकाउंट होल्डर, अगर अकाउंट होल्डर चाहता है तो, ठीक है। अथराइज डीलर शुड कन्वर्ट द FCNRB डिपॉजिट ऑन मेच्योरिटी इनटू रेजिडेंट रूपी डिपॉजिट अकाउंट और FC अकाउंट। अब देखिए आगे, अब मान लो FD मेच्योर हो गई, FCNRB इन्होंने जनरली क्या कहा, जब तक मेच्योर नहीं हुई है तब तक कंटिन्यू करने देते हैं जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। अब मान लो मेच्योर अगर हो गई तो अगेन हमारे पास में वही 2 विकल्प हैं। क्या, इसको आप चाहो ऑन मेच्योरिटी, इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेजिडेंट रूपी डिपॉजिट अकाउंट में, ठीक है, रेजिडेंट रूपी डिपॉजिट अकाउंट में। देखिए रूपी डिपॉजिट यानी कि FD की बात हो रही है, किसमें, FD की। देखिए रेजिडेंट डिपॉजिट अकाउंट, यहाँ क्या कहा है, रेजिडेंट अकाउंट, यहाँ FD की बात नहीं हो रही है NRO के केस में। यहाँ FCNRB डिपॉजिट को मेच्योरिटी होने पर रेजिडेंट रूपी डिपॉजिट अकाउंट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि रेजिडेंट FD में बदल देंगे, जो हम FD आप FD करवाते हैं। या दूसरा विकल्प है डिपॉजिटर RFC अकाउंट इफ डिपॉजिटर इज एलिजिबल, यानी कि हम इसे क्या कर सकते हैं, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। FD है ना, FD में ही ले जाइए। अब ये भी हो सकता है कि यहाँ सेविंग भी अलाउ करते हो, मुझे नहीं आइडिया है, अब ये फर्दर डिगिंग का विषय है, मतलब और ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है, लेकिन अभी के लिए मान लेते हैं कि FD टू FD जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गई पूरी कहानी, राम कहानी। NRO में क्या होगा, नॉर्मल रेजिडेंशियल अकाउंट में या रेजिडेंट अकाउंट में बदल दीजिए। NRE में क्या होगा, 2 विकल्प दीजिए, चाहे रेजिडेंट में बदल दो चाहे RFC में बदल दो। RFC में भी दोनों विकल्प आपके पास FD और सेविंग का खुला हुआ है। FCNRB अगर FD है, जब तक मेच्योर नहीं होती तब तक चलने दो, कोई मना ही नहीं है। जब मेच्योर हो जाती है तो उसको जो है चाहे रेजिडेंशियल FD में या RFC की FD में बदल दो, ठीक है। बस अब अगर हम वापस आ जाएं आपके पास, लीजिए, अब इस क्वेश्चन का दम हो गया खत्म, ठीक है, पूरी कहानी हमने निचोड़ दी। SB NRO अकाउंट में 65 लाख रुपए पड़े हैं, क्या करोगे, SB NRO अकाउंट को हमें सिंपल SB रेजिडेंट में कन्वर्ट करना होगा, किसमें, सेविंग अकाउंट रेजिडेंट वाला, इसमें कन्वर्ट कर दीजिए 65 लाख सहित। दूसरा FCNRB की FD $25,000 की है और उसकी मेच्योरिटी नेक्स्ट ईयर है, जब तक मेच्योरिटी नहीं हो रही है तब तक उसको हम चलने देंगे, कोई मनाही नहीं है। तो FCNRB अगले 1 साल तक ऐसे ही चलती रहेगी। मेच्योरिटी होने पर उसके पास 2 विकल्प होगा, वो चाहे रेजिडेंट FD में बदल ले और चाहे फॉरेन करेंसी, है ना, RFC रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवाए, उसमें पैसा जमा कर दे, ओके, ठीक है। उसके बाद में जो पेंशन का बेनिफिट उस बंदे को मिल रहा है अपने एम्प्लॉयर से 25,000 रुपये पर मंथ का, 25,000 का पेंशन आ रही है। देखो हम NRO अकाउंट तक होल्ड नहीं करने दे रहे हैं, तो ऐसे में हम उसको सेविंग रेजिडेंट SB रेजिडेंट में ही वो पेंशन वाला पैसा ले जाने के लिए बोलेंगे कि भैया जो तुम्हें पेंशन मिल रही है उसको SB रेजिडेंट में ले जाओ और जमा करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे पास NRO कोई विकल्प है नहीं, ओके। उसके बाद में SB NRE अकाउंट में 12 लाख रुपए हैं। NRE अकाउंट में 2 विकल्प हैं, पहला आप चाहो तो SB रेजिडेंट खोल लो, दूसरा आप चाहो तो रेजिडेंट फॉरेन करेंसी का अकाउंट RFC खोल लो और उसमें भी चाहे सेविंग और या फिर FD, आपकी मर्जी पर है। इतने सारे विकल्प हमारे सामने आ गए। मेरे ख्याल से RBI के सर्कुलर ने हमारी सारी चिंताएं दूर कर दी हैं। सवाल देखना शुरू करिए, आंसर करना शुरू कर दीजिए। पेंशन बेनिफिट कहाँ जाएगा, पेंशन का फायदा सेविंग अकाउंट रेजिडेंट वाले में जाएगा, कोई डाउट नहीं, बातचीत नहीं। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2, 65 लाख रुपए जो NRO अकाउंट में है, क्या करिएगा उसका। देखिए अब क्वेश्चन कैसे कंफ्यूज करता है। NRO अकाउंट में है, पहला विड्रॉ द बैलेंस अमाउंट एंड क्लोज द अकाउंट इमीडिएटली। ऐसा लगता है ना कि विदेश से आ रहा है, गाइडलाइन ना पता हो तो हमें लगता है विदेश से आया, NRI रहा नहीं, तुरंत इसको निकालो, बंद करो खाता हो, फटाक से पैसे वापस दो इसको, है ना। तो ये भी सही लगने लगता है, अगर लॉजिक ना, मतलब आपको अगर गाइडलाइन ना पता हो तो ये लॉजिकली ठीक लगता है कि NRI नहीं रहा तो इसका खाता कैसे चला सकते हैं, बंद करो, तुरंत विड्रॉ करो, निकालो इसको बाहर ना। SB रेजिडेंट अकाउंट में कन्वर्ट कर दीजिए, रिटेन करिए बैलेंस को SB NRO अकाउंट में अगले 2 साल तक, और SB रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट उसका ओपन कर दीजिए। तो मैंने आपको बताया था NRO के केस में हम क्या करते हैं, SB NRO को SB रेजिडेंट अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक ही विकल्प होता है उसके पास में और कोई विकल्प है ही नहीं, ठीक है, SB रेजिडेंट अकाउंट। उसके बाद में अगला देखिए, NRE अकाउंट में जो पैसा है उसके लिए क्या करेंगे। NRE अकाउंट में जो पैसा होता है फ्रेंड्स, उसके हम 2 ऑप्शन है ना,
एनआरई अकाउंट के पैसे को हम एक तो एसबी रेजिडेंट खोल सकते हैं, दूसरा हम एसबी रेजिडेंट फॉरेन करेंसी या एफडी जो है आरएफसी खोल सकते हैं। विकल्प ये होता है, ठीक है। ऑप्शन टू कन्वर्ट एन एसबी आरएफसी, एफडी आरएफसी या कन्वर्ट टू रेजिडेंट अकाउंट, ये तीनों विकल्प उसके पास हैं। देखिए रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन दोनों तरीके का, तुम्हारी मर्जी है सेविंग में, तुम्हारी मर्जी है एफडी में। इवन आरबीआई का सर्कुलर पढ़ के भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया सकता है, क्योंकि आरबीआई का सर्कुलर कहीं ये बात नहीं बोलता है कि रेजिडेंट फॉरेन करेंसी में क्या हम इसे सेविंग या एफडी में बदल सकते हैं। मतलब थोड़ा सा इसी वजह से, इसी बात का ये फ़ायदा उठाते हैं। तो रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करने का विकल्प होता है या तो आरएफसी में कन्वर्ट करने का विकल्प होता है, और आरएफसी में भी आपके पास दो विकल्प होते हैं, चाहे आप उसकी एफडी करवा लें चाहे सेविंग में। तो हियर इट इज़, ये भी आंसर आपका खत्म हुआ। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, जो FCNR-B का पैसा है उसको क्या करेंगे, जब तक मेच्योर नहीं होता तब तक होल्ड करेंगे। रिटेन द FCNR-B टिल मेच्योरिटी एंड रिन्यू नेक्स्ट 2 ईयर, नहीं रिन्यू नहीं करेंगे, रिन्यू की बात नहीं हुई है, या रिन्यू करेंगे भी तो उसमें उसके पास विकल्प है रेजिडेंट वाला या आरएफसी का विकल्प है। ध्यान दीजिए आरएफसी का विकल्प है, ये नहीं FCNR-B को ही रिन्यू नहीं कर सकते, ये गलत हो गया। दूसरा विकल्प है फ्रेंड्स इनके पास में, डिपॉजिट को क्लोज कर दीजिए और पैसा जो है SBNRE में डाल दीजिए, नहीं क्लोज भी नहीं करेंगे। क्लोज द डिपॉजिट एंड क्रेडिट द प्रोसीड इन एनआरओ, ये भी नहीं करेंगे। रिटेन द FCNR-B टिल मेच्योरिटी ऑफ द डिपॉजिट इन नेक्स्ट 1 ईयर, जब तक FCNR-B जो है आपका मेच्योर नहीं हो जाता तब तक इस पैसे को होल्ड करके रखें, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी के साथ में एक और क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आरबीआई के सर्कुलर से भी नहीं, कहीं से भी नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से जो कि पर्सन ए है उसने रिटर्न किया है कहाँ से, ओवरसीज से परमानेंट सेटलमेंट के लिए, तो उसे क्लासीफाई किया जाएगा अगले 2 साल तक। ये अगले 2 साल तक जो व्यक्ति होगा उसको RNOR बोलते हैं, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा विवाद हो सकता है। विवाद किस बात का हो सकता है, अब हो सकता है कि मेरे पास जो क्वेश्चन आया है वो पूरा यही मतलब पूरा नहीं आया हुआ है। देखिए मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम होनी है। जो हो सकता है कि जो मेरे पास क्वेश्चन आया है इसमें ये बात कहीं नहीं लिखी गई है कि ए वहाँ कितने बरस तक रहा है। इन्होंने ये कहा कि ए लौटा यहाँ परमानेंट सेटलमेंट के लिए। अब RONR होने के लिए पिछले 10 फाइनेंशियल ईयर में 7 फाइनेंशियल ईयर उसे विदेश में रहना चाहिए, या नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है 900 समथिंग, एग्जैक्ट अभी नहीं याद है, बट ऐसा कुछ है, और वो बात यहाँ कहीं लिखी नहीं गई है। ओके, या हो सकता है मेरे पास जो केस स्टडी आई है एक्चुअल एग्जाम में पूछी गई वहाँ ये बात लिखी गई हो, और अगर नहीं लिखी गई है तो फिर ये डिबेट का विषय है हमारे पास में, कि हम ये नहीं कह सकते कि हाँ जो है ये क्वेश्चन सही है। देखो क्यों नहीं सही है, यहाँ पर अगर हम देखें, 1 मिनट रुकिएगा, फर्स्ट पेज से आ गया ये, कोई बात नहीं है। ठीक है, ये जो व्यक्ति है अगले 2 वर्षों तक, वैसे ध्यान रखिएगा अगर NRI जो है विदेश से आता है लेकिन वहाँ सब ये वाली गाइडलाइन पूरी किया हो, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट की अगर गाइडलाइन पूरा किया हो, तो फ्रेंड्स उसे हम क्या बोलते हैं, RONRO अगले 2 वर्ष तक रहता है। ध्यान रखें, वैसे भी NRI अगर लौटता है तो अगले 2 वर्षों तक वो RNOR तक, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट की कैटेगरी में अगले 2 वर्षों तक आता है। लेकिन RONRO की भी जो है मतलब ये है इसकी भी अपनी गाइडलाइन है। तो फ्रेंड्स अगर हम RONRO की बात करें तो BFM की बुक में ले आया हूँ, ठीक है। इसमें हिसाब से देखिए, शुड हैव स्टेड आउटसाइड इंडिया फॉर 9 ईयर बट आउट ऑफ 10 ईयर, मतलब पिछले 10 फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 9 फाइनेंशियल ईयर उसने विदेश में बिताया हो, या लास्ट जो है 7 फाइनेंशियल ईयर में उसने 730 दिन विदेश में बिताया हो, या अगर PIO इंडियन सिटीजन जिनके 15 लाख से ज़्यादा इनकम है इंडियन सोर्सेज से, और स्टेड इन इंडिया फॉर 120 डेज आर मोर इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर प्लस 365 डेज आर मोर इन प्रीसीडिंग 4 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। और उसके बाद में डीम्ड रेजिडेंट विथ मोर देन 15 लाख इनकम अर्न फ्रॉम इंडियन सोर्सेज। तो मतलब कहने का ये है कि अगर वो 10 साल में 10 फाइनेंशियल ईयर में से 9 फाइनेंशियल ईयर विदेश में रहा हो, या पिछले 7 फाइनेंशियल ईयर में 730 दिन वो विदेश में रहा हो, तो उसे RNOR बोलते हैं, मतलब रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हम उसे बोलते हैं। ओके, तो अब अगर क्वेश्चन में ये बात कहीं दे रखी हो तब तो फिर ये सही है ना, क्योंकि क्वेश्चन कई बार कटे मतलब पूरे नहीं आते हैं, तो मैं ये मान कर चलता हूँ कि शायद उसमें केस स्टडी में दिया रहा होगा। और ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन भी सही ना हो, कई बार क्वेश्चन भी इधर उधर हो जाते हैं, मे बी ये क्वेश्चन ही ना पूछा गया हो, है ना, तो इट इज़ पॉसिबिलिटी, बट ठीक है, कुल मिलाकर के समझने की बात है कि NRI को हम RONRO बोलते हैं, ठीक है।
अगले 2 वर्षों तक हम क्या बोलते हैं, RONRO, RNRO बोलते हैं, RONRO नहीं, RNOR बोलते हैं, ठीक है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको पूरा समराइज कर दिया। इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं, बार बार आ रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको फिर से एक बार जिस्ट कर दे रहा हूँ, समराइज कर दे रहा हूँ। NRO के केस में क्या करेंगे हम, जो NRO अकाउंट है उसका, उसे जो है सिंपल सेविंग रेजिडेंट कर दीजिए, सिंपल सेविंग का रेजिडेंट अकाउंट खोल दीजिए, काम खत्म हो गया, ओके। क्योंकि उसके बाद में SB अगर NRO है तो SB रेजिडेंट खोल दीजिए। अगर उसके बाद में मान लीजिए SB या कोई भी SB हो, FD हो, कुछ हो, उससे नहीं मतलब है। अगर उसके पास NRE अकाउंट है तो NRE अकाउंट में उसके पास 2 विकल्प हैं। पहला वो जो है रेजिडेंट अकाउंट ओपन करवा ले, दूसरा वो रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन करवा ले, और इसमें भी जो है उसके पास 2 विकल्प हैं, सेविंग अकाउंट भी खुलवा सकता है और FD का अकाउंट भी खुलवा सकता है। ये हमारी बात हो गई किसके केस में, NRE के केस में। और FCNRB के केस में क्या होगा, पहली बात, जब तक मेच्योर नहीं होता तब तक उसे कंटिन्यू करने दीजिए। जब मेच्योर हो जाती है तो उस केस में फिर यही 2 विकल्प उसके पास आ जाते हैं। एक तो उसे वो रेजिडेंट अकाउंट में बदल सकता है और दूसरा वो उसे RFC अकाउंट में बदल सकता है मेच्योर होने के बाद में। जब तक मेच्योर नहीं होता तब तक कंटिन्यू करिए, बस इतनी सी बातें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं। एक और वहाँ पर एक लाइन और लिखी हुई है, ज़रा सा वो जो सर्कुलर है उसको भी मैं कवर कर दूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन से उसका ज़्यादा लेना देना नहीं था, मतलब इस केस स्टडी से लेना देना नहीं था, इसलिए मैंने उसको बताया नहीं। बट हियर इज़ अ पॉइंट, है ना, ये वाला पॉइंट। ये हो सकता है अगली बार जो केस स्टडी बने उसमें पूछ ले कि विदेश गया हुआ है, तो उस केस में लाइकवाइज व्हेन अ रेजिडेंट इंडियन बिकम्स अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, अगर कोई हमारे देश का नागरिक किसी दूसरे देश में जाकर के रहने लगता है, हिज एग्जिस्टिंग रेजिडेंट अकाउंट शुड बी डेजिग्नेटेड एज NRO अकाउंट, तो उसका हमें क्या करना होता है, उसका जो सेविंग अकाउंट है उसे हम NRO अकाउंट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो SB रेजिडेंट उसका जो है NRO अकाउंट में बदला जाता है। ये बात हमें पता है, वैसे ये वाला पता है, ये वाली नहीं पता थी, ओके। ये तो मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली जो भी उसका अकाउंट है यहाँ का, उसे ही हम NRO में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि उसका जो लोकल का रेंट है ना, एम्प्लॉयर का जो पैसा है, ये सारी चीज़ें वो उसमें रिसीव कर सकता है, ठीक है फ्रेंड। तो बस यहीं पर ही हमारा लेक्चर खत्म होता है। तो होप है फ्रेंड्स, BFM की केस स्टडी की बहुत मांग थी और मैंने आपको केस स्टडी प्रोवाइड भी कर दी है, तो लाइक और जो है कमेंट वगैरह करिए। अच्छा लगता है जब आप लोग लिखते हैं अच्छी अच्छी बातें, थोड़ा सा समय दीजिए, जो है पढ़ तो रहे ही हैं, थोड़ा सा हमारे लिए भी समय निकालिए, ठीक है फ्रेंड। तो बस इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होगा। और ये हमारा से अभी भी अशोक ऐप है, मैं अभी अपने वो कोर्सेस के बारे में नहीं बताता, एक स्लाइड और जोड़नी पड़ेगी जहाँ पर हम बताएंगे आपको कि हम आपके लिए महायज्ञ या फिर त्रिशूल क्या लेकर आए हैं, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू सो मच।